तो आज हैप्पीनेस माइंडसेट के एपिसोड में हम बात करेंगे सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन के बारे में। सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्यों करनी चाहिए और किन को करनी चाहिए। देखिए, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन का मतलब होता है अपने बारे में जानना, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ। किसी भी तरीके से आप जब अपने आप को जानते हैं वो सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन होती है। मतलब मान लीजिए मैं रोज़ सुबह अपने ऊपर कुछ टेक्निक्स यूज़ करूँ, कुछ टूल्स यूज़ करूँ, जिसकी वजह से मुझे ये पता चले कि मेरी वजह से जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, या मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, क्या मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा, या मेरी वजह से किसी को क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं क्या ऐसा काम कर रहा हूँ जो दुनिया के काम आ रहा है। सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन इन सब बातों के बारे में है। सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन को अगर सिंपली बोले तो इसको पर्सनल रिफ़्लेक्शन कहते हैं। ये एक तरीके का आपका दिया हुआ समय है अपने बारे में ही सोचने का, उस पे मेडिटेट करने का, इवैल्यूएट करने का और अपने ही बिहेवियर्स के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर सीरियस थॉट देने का, सोचने का, उसके बारे में, अपनी मोटिवेशंस के बारे में सोचने का, अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचने का कि उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन किस को करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन हर उस इंसान को करना चाहिए जिसको लाइफ में ग्रोथ चाहिए। सुबह उठते ही कोई ऐसा टेक्निक आप ज़रूर करें जिससे सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन हो, आप अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकें। अब इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या हैं, इसमें आती है आपकी जर्नलिंग। आप अपने दोस्तों से जब बात करते हैं अपने कोई बिहेवियर या पैटर्न के बारे में, आपकी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, आपका अकेले समय बिताना, आप ग्रेटफुलनेस और जर्नलिंग, जब आप जर्नलिंग करते हैं, और ग्रेटफुलनेस, ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जो सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन में आती हैं। थोड़ा बहुत मैं डिस्क्राइब करूँगा और मैं उन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा जो मैं करता हूँ, और उसके अलावा मैं किसी और कोई टेक्निक नहीं बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके सुबह उठते ही, जैसे मैंने हैबिट्स वाले पॉडकास्ट में बताया था कि आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं कुछ, जिसकी वजह से आपको सिर्फ नेगेटिव फील होता है। तो उनके लिए एक मैंने हैबिट्स में बताया था कि आप ग्रेटफुल फील करें, ग्रेटफुल चीज़ों को लिखें, है ना। तो उनके लिए ये है कि आप आंखें बंद करके जिस भी चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार हैं आप उसको याद करें, जो मैंने हैबिट्स में भी आपको बताया था। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक अलग से एक डायरी बनाएं छोटी सी, जिसमें आप सिर्फ ये लिखें कि आज आप किस किस चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं। तो जो पॉइंट्स आपको याद आते रहें बस वो लिखते रहें, बस डेली ये करना है। इससे होगा क्या क्या नहीं होगा अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस आपको एक छोटी सी डायरी बनानी है ग्रेटफुलनेस की, जिसमें आप सिर्फ उन चीज़ों को लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दूसरा, जर्नलिंग मतलब कि लिखना डायरी पे कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में हो रहा है। जैसे हम डायरी लिखते हैं, आज की डेट मान लीजिए 16 मई है, तो आज हम लिखने जा रहे हैं, मैं सुबह लिख रहा हूँ, उसमें डायरी में हम गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं और फिर अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं कि आज मैं सुबह उठा और मैंने ये सब किया, या कल मैं इससे मिला, आज मैं ये करूँगा और मेरी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, मैं ये ऐसे कर रहा हूँ और इसकी वजह से ये होने वाला है, तो इसकी आउटकम की मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो भी आपको अच्छा लगे वो उसमें बस लिख दीजिए, जो भी आपके माइंड में चल रहा है बस लिख दीजिए उसमें कोई भी आपको मैं पैटर्न नहीं बताऊंगा कि कैसे लिखना है, बस जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो लिख दीजिए। सिंपल है। क्या हम रोज़ कर सकते हैं? क्या रोज़ का हम एक पेज लिख सकते हैं? तो ये भी एक सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन का बहुत अच्छा एक टूल है जो मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ। ये ज़्यादातर मेरे वहाँ काम आता है जहाँ पे मुझे लगता है मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन रही है, मुझे कुछ भी मेरे थॉट्स जो है ना वो समझ में नहीं आ पा रहे। तो मैं कभी कभार उसको एक तरीके से ड्राइंग बनाता हूँ, जैसे मेरे थॉट्स अलग अलग कर देता हूँ कि मैं मान लीजिए हेल्थ के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने पैसे के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने काम के बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो अलग अलग मैं कहीं ना कहीं उसको लाइन खींच के लिख देता हूँ या ड्रॉ कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ना मुझे कहीं ना कहीं क्लियर होता है। जैसे आपने माइंड मैपिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो अगर माइंड मैप जिन लोगों को पता है वो माइंड मैप भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा टूल है। थर्ड हमारा थिंग है जो मैंने आपको बताया, टॉकिंग विद फ्रेंड्स। लेकिन टॉकिंग विद फ्रेंड्स से भी ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा आप सेल्फ़ टॉक करें इफ़ पॉसिबल। जैसे मैं आपके साथ बात करता हूँ ना,
ये मैं रिकॉर्ड करते हुए, मैंने बहुत बार खुद के साथ बात करी हुई है। मैं बहुत बार खुद के साथ बात करता हूँ वॉक करते हुए, चलते हुए, और मैं अपने आप से बात करता हूँ कि हाँ क्या चल रहा है भाई बता, और अच्छा ऐसा होगा, अच्छा वैसा होगा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप से बोलता हूँ। इससे क्या होता है कि आप और भी ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं। जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं ना, तो मे बी आप उतना अच्छे से अपने आप को ना जान पाएँ, क्योंकि दोस्तों के साथ शायद एक टॉपिक पे बात बहुत लंबे टाइम तक ना हो पाए, या क्या पता दोस्त के साथ आपका क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब आप सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो आपका 1 वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि आपका दिमाग ही कई बार आंसर दे रहा होता है, क्वेश्चन भी वही पूछ रहा होता है, पजल भी वही होता है और सॉल्व भी वही कर रहा होता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आप अपने साथ सेल्फ टॉक ज़रूर करें, और 110%। कहीं भी अकेले में, एकांत में, सबके सामने करेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बिल्कुल। कहीं भी आपको लग रहा है कि हाँ ये खाली जगह है, मेरा रूम है, मैं थोड़ी देर अपने आप से बात करता हूँ। अगर मैं लिख नहीं सकता तो कम से कम मैं सेल्फ टॉक तो करता हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। ग्रेटफुलनेस, जर्नलिंग। ग्रेटफुल की आप एक जर्नल बनानी है, एक डायरी बनानी है, नॉर्मल डायरी बनानी है जर्नल की। अगर आप लिखना पसंद नहीं करते, सब दोनों काम नहीं कर सकते, तो आप सेल्फ टॉक करें, राइट। 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम जाएंगे 4th पे। 4th है आपका माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है जो हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप काम करते हुए मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं 100% अवेयरनेस के साथ, या फिर जितना हो सके आप उसमें किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन यूज़ नहीं कर रहे उसमें, तो आपकी माइंडफुलनेस इंक्रीज़ होती है। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बुद्धिज़्म में भी ये बहुत यूज़ होता है, और कहीं ना कहीं योगा में भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। होता क्या है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप काम से घर पे आए, रात को डिनर किया आपने। ऐसा हमने पढ़ा है और हमने सुना भी है बचपन में, मुझे बताना मैं सही हूँ तो, कि खाना खाते हुए हमने बात नहीं करनी। कैसा सुना है कि नहीं सुना? ठीक है, तो अब कितने लोग बात नहीं करते हैं ये आपको पता होगा। अगर आप बात करते हैं तो बात नहीं करनी, एटलीस्ट खाना खाते हुए। अगर आप सबके साथ बैठ के खाते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन आप और भी अच्छा होगा कि बस अगर आप सबके साथ खाते हैं तो बात मत करें। बहुत अच्छा होगा कि आप अगर अकेले खा सकते हैं किसी भी एक टाइम पे, अकेले बैठ के, विदाउट एनी मोबाइल, विदाउट एनी टीवी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाने का, आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक तो आप अकेले ही पढ़ेंगे, लेकिन बुक पढ़ने के टाइम बुक ही पढ़नी है, मोबाइल नहीं चलाना, कोई और काम नहीं करना। अपने आप को बोलना है कि मैं 20 मिनट के लिए यहाँ बैठा हूँ, आधे घंटे के लिए बैठा हूँ, लेकिन मैं बीच में कुछ और काम नहीं करूँगा। तो ये ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपकी माइंडफुलनेस बढ़ाती हैं, और ये सिर्फ बुक पढ़ने तक या खाने तक सीमित नहीं रहेंगी। आप कोई अपना भी काम करेंगे ना, उसमें भी आप ऐसे ही काम करेंगे कि मैं 30 मिनट्स के लिए अपना काम करूँ, मुझे अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो जो आपको ये प्रॉब्लम्स आती है ना कि माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगी। अगर आपको कोई साथ में अलार्म लगाना है तो आप फ़ोन में अलार्म भी लगा सकते हैं, वरना एक ऐप आती है पोमोडोरो टाइमर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो एक ऐसी टेक्निक है जो आप अगर कोई टाइम सेट कर दें 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, तो उसके बाद वो अलार्म एक बजने लग जाएगा। बेसिकली वो एक अलार्म होता है। तो आप उसको बोलिए पोमोडोरो को कि मेरे को 20 मिनट के लिए अभी डिस्टर्ब ना करे, 20 मिनट के बाद अलार्म बज जाए। तो आप कहीं बुक पढ़ रहे हो और फ़ोन कहीं और पड़ा है, लेकिन वो 20 मिनट के बाद अपने अलार्म बज जाएगा, तो आप बुक बंद कर सकते हो, फिर उसके बाद अपना आपने जो करना है करो। लेकिन 20 मिनट तक या तो आप मेडिटेट करें, या खाना अकेले खाएं, या बुक पढ़ें, या जो भी आपने काम करना है, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं माइंडफुलनेस को। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन में मेडिटेशन भी आती है। मेडिटेशन आंखें बंद करनी है, जैसे मैंने बताया था हैबिट्स में, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना। सुबह उठते ही अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टाइम मिलता तो शाम को या सोने से पहले ज़रूर करें। जब भी आपको समय मिले आप कभी भी कर सकते हैं मेडिटेशन। कुछ क्षण बस आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी सांसों पे ध्यान दें, आती जाती श्वास को देखें, दैट्स इट। कोई भी थॉट आ रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, जस्ट सी इट एज अ मूवी। कोई भी थॉट आपको अच्छा लग रहा है, जस्ट सी इट एज अ मूवी। बस उसको मूवी की तरह देखना है, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना। ना वो थॉट आपको बुरा फील करा रहा है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना, अच्छा फील करा रहा है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना। जस्ट आने दो, जस्ट सी इट एज अ मूवी। आँखें नहीं खोलनी, ठीक है, बस देखना है उसको, जैसे कोई हम पिक्चर देखते हैं। अटैच नहीं होना किसी भी थॉट से,
ठीक है। बाकी शुरू में दिक्कत हो सकती है, शुरू में ऐसा लग सकता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, बट कोशिश सिर्फ इतना करना शुरू में कि आंखें बंद करें और ब्रेथ पे ध्यान दें, दैट्स इट। ओके। और जितनी देर आप धीरे धीरे, अगर आपको 20 मिनट 30 मिनट नहीं बैठा जाता तो 5 मिनट के लिए करें शुरू में, इतना तो आप कर ही सकते हैं, राइट। तो एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा सेल्फ टॉक में। जब भी आप सेल्फ टॉक करें, तो अगर आप नॉर्मल सेल्फ टॉक में आपको लगता है ये सक्सेस मिल रही है आपको, आप इजीली कर पा रहे हैं, तो सेल्फ टॉक को जब आप हायर लेवल पे लेके जाएंगे तो अपने आप से डीप क्वेश्चन पूछिए लाइफ के, या जो भी आपको क्वेश्चन परेशान कर रहा है उस क्वेश्चन को पूछिए अपने आप से, और ख़ुद ही जितना हो सकता है आंसर देने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को हैप्पी कैसे करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं उनको एक ऐसी सर्विस कैसे दे सकता हूँ जिससे वो बेस्ट रिज़ल्ट पाएँ। ये मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा एक। अब मैं अपने आप ही खुद को आंसर दूंगा कि यार मैं क्लाइंट को ऐसे मैं उसकी जो बात है वो बहुत अच्छे से सुन सकता हूँ। फिर हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली एनालिसिस कर सकते हैं, वास्तु एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी आपका काम हो, है ना। फिर हम उस पर, और अब इसमें आप ये तो आप रेगुलर करते हैं, लेकिन अब आप अपने हाथ से पूछिए कि यार ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं अभी सॉल्व करूं जिससे मेरे क्लाइंट को और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए। ये तो मैं करता ही हूँ, ठीक है। फिर आप अपने आप से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आए तो मैं उसको एक ऐसा ऐड ऑन कुछ दे सकता हूँ अपनी सर्विस के साथ। मान लीजिए उन्होंने मेरे से एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ली, तो मैं साथ में न्यूमरोलॉजी भी उसको दे सकता हूँ, उसके नंबर्स को भी चेक कर सकता हूँ, और इसके कोई चार्ज नहीं करूँगा मैं, बट उसको मैं नंबर्स भी दे सकता हूँ, जिससे हमने उसको सर्विस तो दी ही दी जो वो चाहता था, बट उसके अलावा भी ऐड ऑन सर्विस भी दी जिसका कोई चार्ज नहीं है। और मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर उसकी कोई साइट बन रही है, मैं उस पर 1 बार जा सकता हूँ, 2 बार जा सकता हूँ, 3 बार जा सकता हूँ। घर बनने के बाद भी 1 साल बाद फिर से हम मिल सकते हैं नॉर्मली, है ना। तो ये हम ऐड ऑन एक सर्विस करते हैं। और आप अपने आप से बोलिए कि और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मान लीजिए उनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जिसके बारे में आपको पता चला, जिसमें वो परेशान हुआ है और आपको पता लगा है आपके क्लाइंट, तो आप उसको कॉल करके उससे रिगार्डिंग अपनी एनालिसिस करके, आप जो एनालिसिस करते हैं उसके बारे में, होरोस्कोप एनालिसिस, उसके बर्थ चार्ट में पढ़ के जो भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो भी दे सकते हैं, जिससे आपके क्लाइंट शॉर्ट टर्म में तो हैप्पी हुए थे, जो आपने डिलीवर करना था वो तो आपने कर ही दिया, बट आफ्टर सम टाइम भी जो आप पोस्ट डिलीवर कर सकते हैं वो भी आपने किया। तो ऐसे करके ये मैंने क्वेश्चन भी खुद से पूछा और आंसर भी मैंने खुद ही दे दिया। तो ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा। ये आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ के जिसमें आपको लगे कि यार मैं स्टक हो गया हूँ या मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो दीज आर वेरी स्मॉल टेक्निक्स, वेरी गुड टेक्निक्स, जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और एक छोटी सी और चीज़ भी आप कर सकते हो, वैसे इस टॉपिक से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं एक टू डू लिस्ट भी बनाता हूँ, मैं रोज़ क्या करना है, पूरे हफ्ते में क्या करना है, मैं उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करता हूँ। अपने कैलेंडर में अपडेट करिए, अपने कोई भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करें या फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि आपको एक पूरे हफ्ते का या महीने का एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि मुझे साल में क्या करना है, मुझे महीने में क्या करना है, मुझे आज क्या करना है। ये प्लान्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। ये भी सेल्फ रिफ्लेक्शन के पार्ट्स हैं, आपकी प्लानिंग के पार्ट हैं, और ये बहुत 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 ज़्यादा काम आते हैं। और ये स्पेशली आपको तब काम आएंगे जब आपको लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी और आपको लगेगा यार मेरे को इस टाइम क्या करना चाहिए, आप उसमें इतना उलझ जाएंगे। लेकिन फिर आप अपनी टू डू लिस्ट पे जाओगे, अपने प्लान्स पे जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके क्या क्या काम रह गए हैं, जो आपने कभी खाली दिमाग से आराम से बैठ के बनाए थे प्लान्स, वो आपके तब काम आएंगे। और जो होता रहे उस पर टिक करते रहो, वो एक छोटा सा आपको डोपामिन भी देते हैं राइट। तो आई होप आज का टॉपिक आप सबको पसंद आया होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी आप लोगों को सुनते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, CEO है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करते हैं, जिससे वो लाइफ में और भी ज़्यादा फोकस होते हैं, और भी उनकी ग्रोथ होती है, और वो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा आज का सेल्फ रिफ्लेक्शन का हमारा टॉपिक। और लाइफ में जो जितना हो सके दूसरों की हेल्प करें, और ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उनकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो, और हम सब एक साथ इन टेक्निक्स को यूज़ करके ग्रोथ करें। मिलते हैं आपसे हैप्पीनेस माइंडसेट के अगले एपिसोड में। जय श्री राम।